हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के कुछ नए पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों, पुराने वीडियोस मतलब प्रीवियस वीडियोस में हम लोग एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे शुड हैव और शुड हैव हैड में सेंटेंस कैसे बनाए, मस्ट हैव और मस्ट हैव हैड में सेंटेंसेस कैसे बनाए, ऑट टू हैव और ऑट टू हैव हैड में सेंटेंसेस कैसे बनाए, कैन हैव और कैन हैव हैड में सेंटेंसेस कैसे बनाए, कुड हैव और कुड हैव हैड में सेंटेंसेस कैसे बनाए। इन वीडियोस पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज के वीडियो में कुछ नए तरह के पैटर्न्स की बात करेंगे, जैसे मे हैव और मे हैव हैड। ठीक है ना, इसको भी एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव में गिना जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे, तो शुरू हो जाइए। और दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, ताकि आपकी पूरी कॉन्सेप्ट में क्लियर कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताते आया हूं कि हमारा मकसद है इंग्लिश की हर एक बारीकी को आपके सामने रख देना, और वो तभी पॉसिबल है जब आप हर एक वीडियोस को खुद भी देखेंगे डिटेल में, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोस को शेयर करेंगे। शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, उतना वीडियोस का अप्रोच बढ़ता है, और जितना वीडियो का अप्रोच बढ़ता है उतने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हमसे जुड़ते हैं, और वो जितना जुड़ते हैं उतना वो हमको देखने लगते हैं, और हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं बात को यहीं से शुरू करता हूं। सब्जेक्ट मे हैव देन ऑब्जेक्ट। यहां पर कुछ नए तरह के एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के पैटर्न्स है। सब्जेक्ट मे हैव देन ऑब्जेक्ट के पास हो सकता है, सब्जेक्ट मे हैव हैड के पास हो सकता था, है ना। अगर आप कैन हैव और कैन हैव हैड का वीडियो नहीं देखा है तो उससे जरूर देखिए। कुड हैव और कुड हैव हैड का वीडियो नहीं देखा तो उससे जरूर देखिएगा। ये लगभग सब एक जैसे होते हैं, बस फीलिंग्स की बात होती है। अगर हम लोग कैन हैव यूज करना चाहते हैं, मेरे पास पैसा हो सकता है, तो वो एबिलिटी, कैपेसिटी, पैशन को शो करता है कि मेरे पास, जैसे मेरे पास पैशन हो सकता है, सो आई कैन हैव पैशन। मेरे पास एबिलिटी हो सकती है, सो आई कैन हैव एबिलिटी। अब वही चीज अगर हम लोग कुड हैव में भी बनाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कैन हैव का पास्ट टेंस कुड हैव नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग कुड को प्रेजेंट और पास्ट दोनों जगह यूज करते हैं। अगर मुझे बनाना है मेरे पास पैसा हो सकता है, तो हम बना सकते हैं आई कैन हैव मनी, या आई कुड हैव मनी भी बना सकते हैं, या फिर आई मे हैव मनी भी बना सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा सेंस अलग आता है, जैसे ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। पॉसिबिलिटी, जैसे मेरे पास, शायद मेरे पास पैसा हो सकता है, आई मे हैव मनी। शायद उसके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, सो ही मे हैव गवर्नमेंट जॉब। शायद उसके पास उसे पीटने का पावर हो सकता है, सो ही मे पावर टू बीट हिम। शायद उसके पास प्रेजेंटेशन स्किल हो सकती है, सो ही मे हैव प्रेजेंटेशन स्किल। पॉसिबिलिटी वाला सेंस दिखाता है, और वो दोनों पॉसिबिलिटी वाला सेंस नहीं दिखाते, कैन हैव और कुड हैव। वो दिखाते हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, है ना, या साथ ही साथ मैं बात करूं पैशन, इनको दिखाने, कॉन्फिडेंस दिखाने का काम करता है कौन, कैन हैव और कुड हैव। वो दोनों भी प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं, और उनके पास्ट टेंस होते हैं कैन हैव हैड और कुड हैव हैड। यहां पर भी आप देखेंगे कि मे हैव है और उसका पास्ट टेंस है मे हैव हैड। अब एग्जांपल्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जैसे मेरे पास पैसा हो सकता है, सो आई मे हैव मनी। पर पॉसिबिलिटी है दोस्तों, शायद मेरे पास पैसा हो सकता है, सो आई मे हैव मनी। शायद मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट हो सकता है, शायद, सो आई मे हैव अरेंजमेंट ऑफ मनी। तुम्हारे पास, शायद तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, सो यू मे हैव गवर्नमेंट जॉब। शायद राम के पास एंड्रॉइड मोबाइल हो सकता है, सो राम मे हैव एंड्रॉइड मोबाइल। शायद तुम्हारे पास स्टैमिना हो सकता है, सो यू मे हैव स्टैमिना। शायद स्पीकर के पास कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, सो स्पीकर मे हैव कम्युनिकेशन स्किल। शायद तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो सकता है, सो यू मे हैव कॉन्फिडेंस। शायद मेरे पास एनर्जी हो सकती है, सो आई मे हैव एनर्जी। शायद आपके पास नॉलेज हो सकता है, सो यू मे हैव नॉलेज। शायद टीचर के पास एक्सपीरियंस हो सकता है, तो टीचर मे हैव एक्सपीरियंस। शायद टीचर के पास टीचिंग स्किल हो सकती है, सो टीचर मे हैव टीचिंग स्किल। शायद क्लास में स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सो क्लास मे हैव स्टूडेंट्स। शायद क्लास में 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सो क्लास में हैव मोर देन 50 स्टूडेंट्स। शायद भारत में 132 करोड़ से ज्यादा लोग हो सकते हैं, सो इंडिया में हैव अबोव 132 करोड़ पीपल। शायद क्लास में ब्लैक चेयर्स हो सकती है, सो क्लास में हैव ब्लैक चेयर। शायद उसके पास बैंक की पासबुक हो सकती है, सो ही मे हैव पासबुक ऑफ बैंक। शायद मोहन के पास मोटिवेशन हो सकता है, सो मोहन मे हैव मोटिवेशन। शायद मेरे पास उस प्रोडक्ट की एजेंसी, शायद उसके पास उस प्रोडक्ट की एजेंसी हो सकती है, सो ही मे हैव एजेंसी ऑफ दैट प्रोडक्ट। शायद तुम्हारे पास आगे बढ़ने का टारगेट हो सकता है, सो यू मे हैव टारगेट टू गो अहेड। शायद मेरे पास तुम्हारा नंबर हो सकता है, आई मे हैव योर नंबर।
may have हो सकता है, और वो भी शायद वाले सेंस में। शायद राम के पास पॉलिटिकल पावर हो सकता है, सो राम may have पॉलिटिकल पावर। शायद तुम्हारे पास एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, सो यू may have a lot of examples of advanced verb of to have। शायद स्टूडेंट्स के पास एनर्जी हो सकती है, स्टूडेंट्स may have एनर्जी। शायद बच्चे के पास ग्लूकोज हो सकता है, सो चाइल्ड may have ग्लूकोज। शायद मम्मी के पास नई चूड़ियां हो सकती है, सो मदर may have न्यू बैंगल्स। शायद पापा के पास नए शूज हो सकते हैं, सो फादर may have न्यू शूज। शायद तुम्हारे पास नई पॉलिसी हो सकती है, सो यू may have न्यू पॉलिसी। शायद हमारे पास लर्निंग एटीट्यूड हो सकता है, सो वी may have लर्निंग एटीट्यूड। इसी तरह दोस्तों अगर may have का हमको पास्ट बनाना है तो हम लोग यहाँ may का पास्ट may have और have का पास्ट had यूज करके बनाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास नया मोबाइल, शायद मेरे पास नया मोबाइल हो सकता था, शायद हो सकता था, सो आई may have had न्यू मोबाइल। शायद मोहन के पास 4 व्हीलर का लाइसेंस हो सकता था, सो मोहन may have had लाइसेंस ऑफ 4 व्हीलर। शायद आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हो सकती थी, सो यू may have had कम्युनिकेशन स्किल। शायद मेरे पास उस काम को करने का तरीका हो सकता था, सो आई may have had वे टू डू दैट वर्क। वे मतलब होता है तरीका, सो आई may have had वे टू डू दैट वर्क। शायद आपके पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, सो यू may have had कॉन्फिडेंस। शायद मेरे पास उस काम को करने की एनर्जी हो सकती थी, सो आई may have had एनर्जी टू डू दैट वर्क। शायद उसके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते थे, सो ही may have had many examples। शायद तुम्हारे दोस्त के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था, सो योर फ्रेंड may have had गवर्नमेंट जॉब। शायद मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते थे, सो आई may have had many स्टूडेंट। शायद मेरे पास ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे व्यूअर्स हो सकते थे, सो आई may have had many viewers in ऑनलाइन क्लास। शायद मेरे पास शायद गवर्नमेंट के पास लोगों के कल्याण के लिए पॉलिसीज हो सकती थी या स्कीम्स हो सकती थी, सो गवर्नमेंट में हैव हैड स्कीम्स टू वेलफेयर ऑफ पीपल। शायद नरेंद्र मोदी के पास इंडिया को डेवलप करने का प्लान हो सकता था, सो नरेंद्र मोदी में हैव हैड प्लान टू डेवलप इंडिया। शायद इंडिया में बेरोजगारी हो सकती थी, सो इंडिया में हैव हैड अनएम्प्लॉयमेंट। शायद इंडिया में करप्शन हो सकता था, या मैं बोलूं शायद अमेरिका में करप्शन हो सकता था, सो अमेरिका में हैव हैड करप्शन। शायद तुम्हारे पास स्पीकिंग स्किल हो सकती थी, सो यू may have had स्पीकिंग स्किल। ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। हम लोग शायद क्लास में स्टूडेंट हो सकते हैं, सो क्लास में हैव स्टूडेंट्स, ऐसा भी बना सकते हैं। शायद क्लास में स्टूडेंट हो सकते थे, सो क्लास में हैव हैड स्टूडेंट्स। शायद नरेंद्र मोदी के पास लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, नरेंद्र मोदी में हैव लीडरशिप क्वालिटी। शायद नरेंद्र मोदी के पास लीडरशिप क्वालिटी हो सकती थी, सो नरेंद्र मोदी में हैव हैड लीडरशिप क्वालिटी। शायद टीचर में टीचिंग स्किल हो सकती है, सो टीचर में हैव टीचिंग स्किल। शायद टीचर में टीचिंग स्किल हो सकती थी, तो टीचर में हैव हैड टीचिंग स्किल। शायद आप में क्वालिटी हो सकती है, सो यू may have क्वालिटी। शायद आप में क्वालिटी हो सकती थी, सो यू may have had क्वालिटी। जैसे शायद टीचर के पास नॉलेज हो सकता है, सो टीचर में हैव नॉलेज। शायद टीचर के पास नॉलेज हो सकता था, तो टीचर में हैव हैड नॉलेज। तो दोस्तों यहां पर मैंने बताने की कोशिश तो की आप लोगों को कि may have और may have had में हम लोग सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ ओरली बात की, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग may have और may have had के पांचों पैटर्न, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न, कैसे उसको लिख सकते हैं, उसको बना कैसे सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग may have और may have had को अलग अलग सीखने की कोशिश करेंगे, और वो भी पांचों पैटर्न्स के साथ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे may have की, जिसकी आइडेंटिफिकेशन की होती है के पास हो सकता है। जैसे राम के पास पैसा हो सकता है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस हो सकता है, मेरे पास डिग्री हो सकती है, टीचर के पास टीचिंग स्किल हो सकती है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, उसके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस हो सकता है। पांचों पैटर्न बनाएंगे। मेरे पास पैसा हो सकता है, सो आई शायद हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा शायद वाला सेंस देता है, लेकिन हम लोग हर सेंटेंस में शायद बोलते नहीं है, वो तो सिर्फ समझने वाली बात है। सो शायद मेरे पास पैसा हो सकता है, सो आई मे हैव मनी। मेरे पास पैसा नहीं हो सकता है, वो भी शायद वाला सेंस है, सो आई मे नॉट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसा हो सकता है, सो मे आई हैव मनी। मेरे पास पैसा क्यों हो सकता है, सो लगा दिया हम लोगों ने WH की जगह वाई, सो वाई मे आई हैव मनी। और किसके पास पैसा हो सकता है, सो हु मे हैव मनी। जैसे राम के पास नॉलेज हो सकता है, शायद, सो राम मे हैव नॉलेज। राम के पास नॉलेज नहीं हो सकता, सो राम मे नॉट हैव
नॉलेज, क्या राम के पास नॉलेज हो सकता है? सो मे राम हैव नॉलेज, राम के पास नॉलेज क्यों हो सकता है? सो व्हाई मे राम हैव नॉलेज, किसके पास नॉलेज हो सकता है? सो हु मे हैव नॉलेज। तुम्हारे पास डिग्री हो सकती है, सो यू मे हैव डिग्री, तुम्हारे पास डिग्री नहीं हो सकती है, सो यू मे नॉट हैव डिग्री, क्या तुम्हारे पास डिग्री हो सकती है? सो मे यू हैव डिग्री, तुम्हारे पास डिग्री क्यों हो सकती है? सो व्हाई मे यू हैव डिग्री, और किसके पास डिग्री हो सकती है? तो हु मे हैव डिग्री। टीचर के पास टीचिंग स्किल हो सकती है, सो टीचर मे हैव टीचिंग स्किल, टीचर के पास टीचिंग स्किल नहीं हो सकती है, सो टीचर मे नॉट हैव टीचिंग स्किल, क्या टीचर के पास टीचिंग स्किल हो सकती है? सो मे टीचर हैव टीचिंग स्किल, टीचर के पास टीचिंग स्किल क्यों हो सकती है? सो व्हाई मे टीचर हैव टीचिंग स्किल, और किसके पास टीचिंग स्किल हो सकती है? सो हु मे हैव टीचिंग स्किल। आपके पास पोटेंशियल हो सकता है, यू मे हैव पोटेंशियल, आपके पास पोटेंशियल नहीं हो सकता है, सो यू मे नॉट हैव पोटेंशियल, क्या आपके पास पोटेंशियल हो सकता है? सो मे यू हैव पोटेंशियल, आपके पास पोटेंशियल क्यों हो सकता है? सो व्हाई मे यू हैव पोटेंशियल, किसके पास पोटेंशियल हो सकता है? हु मे हैव पोटेंशियल। मोहन के पास डिप्लोमा हो सकता है, सो मोहन मे हैव डिप्लोमा, मोहन के पास डिप्लोमा नहीं हो सकता है, सो मोहन मे नॉट हैव डिप्लोमा, क्या मोहन के पास डिप्लोमा हो सकता है? मे मोहन हैव डिप्लोमा, मोहन के पास डिप्लोमा क्यों हो सकता है? सो व्हाई मे मोहन हैव डिप्लोमा, किसके पास डिप्लोमा हो सकता है? सो हु मे हैव डिप्लोमा। आपके पास रेगुलरिटी हो सकती है, नियमितता, है ना, सो यू मे हैव रेगुलरिटी, आपके पास नियमितता या रेगुलरिटी नहीं हो सकती है, यू मे नॉट हैव रेगुलरिटी, क्या आपके पास रेगुलरिटी हो सकती है? सो मे यू हैव रेगुलरिटी, आपके पास रेगुलरिटी क्यों हो सकती है? सो व्हाई मे यू हैव रेगुलरिटी, व्हाई मे यू हैव रेगुलरिटी, किसके पास रेगुलरिटी हो सकती है? सो हु मे हैव रेगुलरिटी। जैसे मैं बोलूं अंकित के पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो सकता है, सो अंकित मे हैव सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर, अंकित के पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है, सो अंकित मे नॉट हैव सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर, क्या अंकित के पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो सकता है? सो मे अंकित हैव सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर, अंकित के पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट क्यों हो सकता है? सो व्हाई मे अंकित हैव सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर, और किसके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो सकता है? सो हु मे हैव सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर। आपके पास नॉलेज हो सकता है, सो यू मे हैव नॉलेज, आपके पास नॉलेज नहीं हो सकता है, सो यू मे नॉट हैव नॉलेज, क्या आपके पास नॉलेज हो सकता है? सो मे यू हैव नॉलेज, आपके पास नॉलेज क्यों हो सकता है? सो व्हाई मे यू हैव नॉलेज, और किसके पास नॉलेज हो सकता है? सो हु मे हैव नॉलेज। उसी तरह दोस्तों अगर हमको मे हैव का पास्ट टेंस बनाना है तो वो पास्ट टेंस होता है मे हैव हैड। जैसे मेरे पास नया मोबाइल हो सकता था, सो आई मे हैव हैड न्यू मोबाइल। राम के पास स्टैमिना हो सकता था, सो राम मे हैव हैड स्टैमिना। स्टूडेंट्स के पास लर्निंग एटीट्यूड हो सकता था, सो स्टूडेंट्स में हैव हैड लर्निंग एटीट्यूड। स्पीकर के पास प्रेजेंटेशन स्किल हो सकती थी, स्पीकर में हैव हैड प्रेजेंटेशन स्किल। स्टूडेंट्स के पास कम्युनिकेशन स्किल हो सकती थी, सो स्टूडेंट्स में हैव हैड कम्युनिकेशन स्किल। अब इसको पांचों में बनाना है। जैसे राम के पास कार हो सकती थी, सो राम में हैव हैड कार। राम के पास कार नहीं हो सकती थी, सो राम में नॉट हैव हैड कार। क्या राम के पास कार हो सकती थी? सो मे राम हैव हैड कार। राम के पास कार क्यों हो सकती थी? सो व्हाई मे राम हैव हैड कार, और किसके पास कार हो सकती थी? सो हु मे हैव हैड कार। मेरे पास टीचिंग स्किल हो सकती थी, सो आई मे हैव हैड टीचिंग स्किल। मेरे पास टीचिंग स्किल नहीं हो सकती थी, सो आई मे नॉट हैव हैड टीचिंग स्किल। क्या मेरे पास टीचिंग स्किल हो सकती थी? सो मे आई हैव हैड टीचिंग स्किल्स। मेरे पास टीचिंग स्किल्स क्यों हो सकती थी? सो व्हाई मे आई हैव हैड टीचिंग स्किल्स, और किसके पास टीचिंग स्किल्स हो सकती थी? सो हु मे हैव हैड टीचिंग स्किल्स। आपके पास इस काम को करने का पोटेंशियल हो सकता था या पावर हो सकती थी, सो यू मे हैव हैड पोटेंशियल टू डू दिस वर्क। आपके पास इस काम को करने का पोटेंशियल नहीं हो सकता था, सो यू मे नॉट हैव हैड पोटेंशियल टू डू दिस वर्क। क्या आपके पास इस काम को करने का पोटेंशियल हो सकता था? सो मे यू हैव हैड पोटेंशियल टू डू दिस वर्क। आपके पास इस काम को करने का पोटेंशियल क्यों हो सकता था? सो व्हाई मे यू हैव हैड पोटेंशियल टू डू दिस वर्क, और किसके पास इस काम को करने का पोटेंशियल हो सकता था? सो हु मे हैव हैड पोटेंशियल टू डू दिस वर्क। हमारे पास एग्जाम्पल्स हो सकते थे, सो वी मे हैव हैड एग्जाम्पल्स। हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं हो सकते थे, सो वी मे नॉट हैव हैड एग्जाम्पल्स। क्या हमारे पास एग्जाम्पल्स हो सकते थे? सो मे वी हैव हैड एग्जाम्पल्स। हमारे पास एग्जाम्पल्स क्यों हो सकते थे? सो व्हाई मे वी हैव हैड एग्जाम्पल्स, और किसके पास एग्जाम्पल्स हो सकते थे? तो हु मे हैव हैड एग्जाम्पल्स। नरेंद्र मोदी के पास लीडरशिप क्वालिटी हो सकती थी, सो नरेंद्र मोदी मे हैव हैड लीडरशिप क्वालिटी। नरेंद्र मोदी के पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं हो सकती थी, सो नरेंद्र मोदी मे नॉट
हैव हैड लीडरशिप क्वालिटी, क्या नरेंद्र मोदी के पास लीडरशिप क्वालिटी हो सकती थी? सो मे नरेंद्र मोदी हैव हैड लीडरशिप क्वालिटी, नरेंद्र मोदी के पास लीडरशिप क्वालिटी क्यों हो सकती थी? सो व्हाई मे नरेंद्र मोदी हैव लीडरशिप क्वालिटी, और किसके पास लीडरशिप क्वालिटी हो सकती थी? सो हु मे हैव लीडरशिप क्वालिटी। जैसे उनके पास, मैं बोलूं उनके पास डिग्री हो सकती थी, सो दे मे हैव डिग्री, उनके पास डिग्री नहीं हो सकती थी, दे मे नॉट हैव हैड डिग्री, क्या उनके पास डिग्री हो सकती थी? सो मे दे हैव हैड डिग्री, उनके पास डिग्री क्यों हो सकती थी? सो व्हाई मे दे हैव हैड डिग्री, और किसके पास डिग्री हो सकती थी? तो हु मे हैव हैड डिग्री। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं दोस्तों जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे मुझे सिरदर्द हो सकता है, सो आई मे हैव हेडेक। राम के पास जैसे राम को कैंसर हो सकता है, सो राम मे हैव कैंसर। मोहन को टाइफाइड हो सकता है, सो मोहन मे हैव टाइफाइड। आपको वीकनेस हो सकती है, सो यू मे हैव वीकनेस। मोहन को बुखार हो सकता है, थोड़ा बुखार हो सकता है, सो मोहन मे हैव स्लाइट फीवर। स्लाइट मतलब होता है थोड़ा सा, सो मोहन मे हैव स्लाइट फीवर, थोड़ा बुखार हो सकता है। जैसे मैंने अंकित को ज्यादा बुखार हो सकता है, सो अंकित मे हैव सीवियर फीवर। सीवियर मतलब ज्यादा तेज, सो अंकित मे हैव सीवियर फीवर। सीवियर की स्पेलिंग SEVERE, सीवियर फीवर। जैसे मैं बोलूं कार में 400 से ज्यादा पैसेंजर्स हो सकते हैं, सॉरी ट्रेन में 400 से ज्यादा पैसेंजर्स हो सकते हैं, सो ट्रेन में हैव मोर देन 400 पैसेंजर्स। बुक्स में 200 से ज्यादा पेज हो सकते हैं, सो बुक्स में हैव मोर देन 200 पेजेस, है ना। जैसे मैं बात करूं मोबाइल्स में बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, सो मोबाइल में हैव मेनी फीचर्स। क्लास में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सो क्लास में हैव मोर देन 100 स्टूडेंट्स। अब मैं बोलूं क्लास में 100 से कम स्टूडेंट हो सकते हैं, सो क्लास में हैव लेस देन 100 स्टूडेंट्स। अब मैं बोलूं जैसे फ्लैक्स में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, कोई फ्लैक्स है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, कोई फ्लैक्स है ना, कोई फ्लैक्स आता है उसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब मैं बोल रहा हूं फ्लैक्स में बहुत सारे वर्ड्स हैं, सो हो सकते हैं, सो फ्लैक्स में हैव मेनी वर्ड्स। भारत में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हो सकते हैं, सो इंडिया में हैव मेनी गवर्नमेंट जॉब्स। अब इसको आप प्रेजेंट पास्ट में बना सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी में 1000 से ज्यादा किताबें हो सकती हैं, सो लाइब्रेरी में हैव मोर देन 1000 बुक्स। लाइब्रेरी में 1000 से ज्यादा किताबें हो सकती थी, सो लाइब्रेरी में हैव हैड मोर देन 1000 बुक्स। जैसे मैंने बोला डिब्बे में लड्डू हो सकते हैं, डिब्बे मतलब बॉक्स, सो बॉक्स में हैव लड्डूज। लड्डू इंग्लिश वर्ड में ही काउंट करेंगे क्योंकि हम लोग ये ब्रिटिश लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं, ये इंडियन लैंग्वेज नहीं है, और ये लड्डू वर्ड इंडियन है, तो हम लोग इसके लिए इंग्लिश कुछ रखते नहीं है, लड्डूज ही बोलते हैं। सो बॉक्स में हैव लड्डूज। जैसे मैं बोलूं बॉक्स में लड्डूज हो सकते थे, सो बॉक्स में हैव हैड लड्डूज। ऐसे हम बना सकते हैं। मोबाइल्स में बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, सो मोबाइल में हैव मेनी फीचर्स। मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, सो मोबाइल में हैव हैड मेनी फीचर्स। अब आप उसके भी 4 बना सकते हैं। मैं 4 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें 5वां बनेगा नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, तो मोबाइल में हैव फीचर्स। यहां पर मोबाइल हमारा सब्जेक्ट है, और जब मोबाइल एक सब्जेक्ट है और मोबाइल जो कि एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, निर्जीव सब्जेक्ट है, तो उसका हु पैटर्न नहीं बन सकता, क्योंकि हु पैटर्न हमेशा जो सब्जेक्ट कुछ काम कर सकता है उसी के लिए बनता है। अगर कोई सब्जेक्ट कुछ काम नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, तो उसके लिए हम लोग हु पैटर्न नहीं बनाते। तो अगर मैं बोल रहा हूं मोबाइल एज अ सब्जेक्ट, तो हम लोग हु पैटर्न नहीं बनाएंगे। अगर मैं लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, सो लाइफ में हैव मेनी प्रॉब्लम्स। अब लाइफ के लिए हम हु पैटर्न नहीं बना सकते। इज इट ओके? अब जैसे मैंने बोला क्लास में 40 चेयर्स हो सकती है, तो क्लास के लिए हम हु पैटर्न नहीं बना सकते, तो हम लोग इसके सिर्फ 4 ही पैटर्न्स बनाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दोनों में बताता हूं। क्लास में 40 चेयर्स हो सकती है, सो क्लास में हैव 40 चेयर्स। क्लास में 40 चेयर्स नहीं हो सकती है, सो क्लास में नॉट हैव 40 चेयर्स। क्या क्लास में 40 चेयर्स हो सकती है? मे क्लास हैव 40 चेयर्स। क्लास में 40 चेयर्स क्यों हो सकती है? सो व्हाई मे क्लास हैव 40 चेयर्स। और हु किस में 40 चेयर्स हो सकती है? आप ही सोचिए, बनेगा? लॉजिकल लग रहा है? नहीं, इसलिए बनेगा भी नहीं। अब क्लास में 40 चेयर्स हो सकती थी, सो क्लास में हैव हैड 40 चेयर्स। क्लास में 40 चेयर्स हो सकती थी, सो क्लास में हैव हैड 40 चेयर्स। क्या क्लास में 40 चेयर्स हो सकती थी? सो मे क्लास हैव हैड 40 चेयर्स। क्लास में 40 चेयर्स क्यों हो सकती थी? सो व्हाई मे क्लास हैव हैड 40 चेयर्स। और किस में 40 चेयर्स हो सकती थी? आएगा? नहीं, क्योंकि क्लास एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, और नॉन लिविंग सब्जेक्ट में हु पैटर्न नहीं बनता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको मे हैव और मे हैव हैड में सेंटेंसेस कैसे बनाए बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये भी एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव ही होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ एक नए पैटर्न्स के साथ मिलने वाले हैं। तब तक मुझे कहिए अलविदा, और हम मिलते हैं नए वीडियो में फिर एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।